Hello everyone. Today we will discuss about chapter 9 of BI book from class 9, and the name of the chapter is The Bond of Love, written by Kenneth Anderson. The Bond of Love is the story of love and friendship between a pet bear cub and the author's wife. ये जो स्टोरी है बॉन्ड ऑफ लव, ये ऑथर की वाइफ और एक जो उसका पेट बियर कब है, जो बियर का बच्चा, उसके उनके प्यार और उनकी फ्रेंडशिप की स्टोरी है. एंड ही गोट द बियर कब फॉर हर बाय एक्सीडेंट. तो वो जो अपनी पत्नी के लिए जो बियर कब लेके आए वो बाय एक्सीडेंट उनको मिला और फिर वहाँ से वो लेके आए. 2 years ago दे वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड नियर मैसूर. 2 साल पहले की बात है. जो ऑथर हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में जा रहे थे और वो मैसूर के पास शुगर केन के खेतों में से मतलब निकल रहे थे. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम देयर फील्ड्स. तो वहाँ पे वाइल्ड पिग्स जो थे, जो जंगली सुअर खेतों में घुस गए थे और लोग उनको वहाँ से निकाल रहे थे. सम वर शॉट डेड. और लोग जो थे वो गन का यूज़ कर रहे थे, तो कुछ वहाँ पे कुछ पिग्स को गोली लगी और वहाँ पे मर गए. एंड अदर एस्केप. और कुछ वहाँ से बच के भाग गए. सडनली अ स्लॉथ बियर केम आउट ऑफ द फील्ड. और अचानक एक स्लॉथ बियर खेत में से बाहर आया. एंड शी वॉज पैंटिंग इन द हॉट सन. ये फीमेल थी और वो एक इतनी गर्मी में, इतनी धूप में पैंटिंग मीन्स हाँफ रही थी. द ऑथर डिडंट वांट टू शूट एट हर. जो ऑथर था वो नहीं चाहता था कि मैं उसको शूट करें, क्योंकि किसी को मारने के लिए कोई रीज़न चाहिए ना, या तो उसको कोई वो नुकसान पहुंचा रही हो या कोई कुछ उसको अटैक कर रही हो तब वो उसको मारे. तो वो ऑथर बिल्कुल नहीं चाहता था. बट वन ऑफ हिज कंपेनियन शॉट द बियर ऑन द स्पॉट. तो उनमें से एक जो फ्रेंड था उनका, जो एक कंपेनियन था, जो एक साथी था, तो उसने उनको देखते ही उसके ऊपर गोली चला दी. दे केम नियर द फॉलन एनिमल. अब गोली मार दी, वो नीचे गिर गई और वो उस जो फॉलन एनिमल के पास में आए. एंड दे सॉ अ बेबी बियर राइडिंग ऑन हिज मदर्स बैक. उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो एक छोटा सा बियर है, बेबी बियर है, जो अपनी मदर की जो बैक पे सवारी कर रहा था, अपनी मदर के बैग के ऊपर चढ़ा हुआ था. एंड द लिटिल बियर रैन अराउंड द डेड बॉडी ऑफ हिज मदर. अब जो लिटिल जो बियर था अपनी जो मदर की डेड बॉडी के चारों तरफ दौड़ रहा था. एंड ही वॉज मेकिंग अ पिटिफुल नॉइस. और बहुत बुरी तरह शोर कर रहा था, क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई तो बुरी तरह से रो रहा था और एक उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और वो बुरी तरह से रो रहा था. देन ही रैन अवे इनटू शुगर केन फील्ड. फिर वो एक शुगर केन फील्ड में चला गया भाग के. एट लास्ट द ऑथर वॉज एबल टू कैच हिम. किसी तरह से जो ऑथर ने उसको पकड़ लिया. जो लिटिल बियर स्ट्रगल टू फ्री हिमसेल्फ. जो छोटा सा बियर था उसने अपने आप को आज़ाद कराने के लिए बहुत स्ट्रगल किया. ही ट्राई टू स्क्रैच हिम विद हिज लॉन्ग हुक्ड क्लॉज. अब उसने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए उसको खरोंचे मारने की कोशिश की अपने जो लॉन्ग और हुक्ड क्लॉज से. लॉन्ग मीन्स लंबे और हुक में जो मुड़े हुए उसके क्लॉज होते हैं उनसे उसने उसको जो ऑथर को बहुत सारी खरोंचे भी मारने की कोशिश की. एंड दे पुट हिम इन अ गनी बैग. लेकिन वो तो बेचारा छोटा सा बच्चा था, तो उसको वो पकड़ने में कामयाब हो गए. उन्होंने उसको एक गनी बैग में डाल दिया. दे ब्रॉट हिम टू बेंगलोर. फिर उसको वो बेंगलोर लेके आ गए. द ऑथर प्रेजेंटेड द लिटिल क्रिएचर टू हिज वाइफ. अब ऑथर ने वो जो छोटा सा जो क्रिएचर था, छोटा सा जो जीव था, वो अपनी वाइफ को प्रेजेंट किया, गिफ्ट किया. एंड शी वॉज रियली डिलाइटेड. वो बहुत खुश हो गई. द कब वॉज अ मेल. जो कब था वो मेल था. एंड शी नेम्ड इट ब्रूनो. उसने उसका नाम ब्रूनो रख दिया. द ऑथर वाइफ लुकड आफ्टर द बेबी बियर लाइक हर ओन चाइल्ड. जो ऑथर की वाइफ थी वो बेबी बियर को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह से उसकी लुक आफ्टर करती थी, उसको पालती थी. ब्रूनो सोन टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बोटल. और ब्रूनो ने अब बोतल में से दूध पीना मतलब सीख लिया था. ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसने बहुत सारी चीज़ें खानी और पीनी शुरू कर दी थी. ही एट पॉरेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, राइस, eggs, etc. And he drank tea, milk, coffee and even beer and liquor. अब उसने बहुत सारी चीज़ें खानी भी शुरू कर दी और बहुत सारी चीज़ें पीनी भी शुरू कर दी. दे हैड 2 एल्सेशियन डॉग्स. जो ऑथर हैं उनके पास में 2 एल्सेशियन डॉग भी थे. द बेबी बियर बिकेम फ्रेंडली विद द डॉग्स एंड ऑल द चिल्ड्रन. जो बेबी बियर था
इन एल्सेशियन डॉग्स के साथ में और बच्चों के साथ में बहुत फ्रेंडली हो गया। ही एन्जॉयड हिमसेल्फ फ्रीली, लेकिन वो फिर अपने आप को अकेला थोड़ा सा मतलब एन्जॉय करता था। ही स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग एंड रनिंग इनटू द किचन, वो अपना टाइम स्पेंड करता था खेलने में और किचन में मतलब दौड़ने में। एंड ही ऑल्सो स्लेप्ट इन देयर बेड, और वो सोता भी उन्हीं के बेड पे था। वन डे एन इंसिडेंट बिफेल हिम, एक बार उसके सामने एक घटना हो गई। द ऑथर हैड पुट डाउन बेरियम कार्बोनेट इन द लाइब्रेरी, इट वॉज अ पॉइजन। अब जो ऑथर ने अपनी लाइब्रेरी में बेरियम कार्बोनेट रखा हुआ था जो एक तरह का पॉइजन था। इट वॉज पुट डाउन देयर टू किल डैट्स, अब उसकी लाइब्रेरी में बहुत सारे चूहे हो गए थे तो उनको मारने के लिए उसने ये पॉइजन वहाँ पे रखा हुआ था। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एंड एट सम ऑफ द पॉइजन, ब्रूनो वहाँ पे लाइब्रेरी में चला गया और उसने थोड़ा सा पॉइजन खा लिया। ही सफर्ड फ्रॉम अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, उसको थोड़ा सा पैरालिसिस का अटैक हो गया। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ स्लोली टू ऑथर्स वाइफ, वो लेकिन इतनी हिम्मत रखी उसने कि वो अपने आप को घसीट के ऑथर की वाइफ के पास ले गया। एंड ही वॉज वीकनिंग रैपिडली, वो मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, वो मतलब काफ़ी तेज़ी से उसकी जो उसके अंदर वीकनेस आ रही थी। ही वॉज वॉमिटिंग एंड ब्रीदिंग हैविली, वो वॉमिट कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। ही वॉज टेकन टू अ वेटनरी सर्जन, फिर उसको वेटनरी सर्जन के पास लेके गए। 10 cc ऑफ एंटीडोट वॉज गिवन टू हिम, हिज कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड, उसको फिर 10 cc का जो एंटीडोट दिया गया लेकिन उसकी जो कंडीशन थी बिल्कुल भी नहीं सुधरी। दैट रिमेन अनचेंज्ड। अनदर 10 cc वॉज इंजेक्टेड, फिर उसको दोबारा से 10 cc का जो एंटीडोट जो इंजेक्ट किया गया। बट ब्रूनो गोट अप, फिर क्या हुआ, जो ये 10 cc का जो दूसरा उसको एंटीडोट दिया गया फिर वो खड़ा हो गया एंड एन्जॉयड अ गुड मीट, फिर उसने बहुत सारा खाना खाया। अनदर टाइम द लिटिल बियर ड्रैंक अ गैलन ऑफ द ओल्ड इंजन ऑयल, फिर उसने सेकेंड टाइम एक बार फिर कुछ और कर दिया, उसने एक गैलन पी लिया जो पुराना इंजन ऑयल पड़ा था। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर ऑन हिम, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई भी इल इफेक्ट नहीं हुआ। मंथ्स रोल्ड ऑन, एक काफ़ी महीने बीत गए। एंड ब्रूनो हैड गॉन इन साइज, अब ब्रूनो अब अपने साइज में बड़ा हो चुका है। एंड ही इक्वल द 2 डॉग्स इन हाइट, अब वो क्योंकि अभी तो पहले छोटा था अब वो बड़ा हो गया और वो जो एल्सेशियन डॉग इतने बड़े बड़े डॉग्स उनके साथ में बिल्कुल उनके जितना लगता था। ही इवन लुक्ड बिगर दैन देम, अब उनसे वो और भी बड़ा लगने लग गया। एट टाइम्स ही वॉज प्लेफुल एंड मिसीवियस, कई बार वो खेलता रहता तो कई बार बहुत शरारतें करता था। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ देम ऑल, उस मतलब सभी ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ देम ऑल, सबको मतलब वो शौकीन हो गया था वो उसका मतलब कि सबके साथ में वो खेलता था। एबव ऑल ही लव्ड द ऑथर्स वाइफ, सबसे ज़्यादा प्यार वो ऑथर की वाइफ से करता था। शी लव्ड हिम टू, वो भी उसको बहुत प्यार करती थी। शी हैज चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा द बेबी बियर, उसने उसका नाम ब्रूनो से चेंज करके बाबा रख दिया। द ऑथर हिज सन एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू गिव बाबा टू जू एंड मैसूर, अब क्योंकि वो बड़ा हो गया साइज़ में तो ऑथर उसके बेटे ने और उसके फ्रेंड्स ने उसको एडवाइस किया कि अब ये बाबा है इसको घर में नहीं रखा जा सकता, अब इतना बड़ा हो चुका है, ये डेंजरस है बच्चों के लिए भी है, तो इसको हम मैसूर में जू में छोड़ आते हैं। एंड ही हैड बिकम वेरी बिग, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो चुका है। ही कुडंट बी केप्ट एट होम, उसको घर पे नहीं रखा जा सकता। एट लास्ट शी कंसेंटेड, फिर वो मान जाती है। लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, फिर एक क्यूरेटर ऑफ द जू होते हैं जो जू में क्यूरेटर जो एनिमल्स को पालते हैं वहाँ पे देखभाल करते हैं, उनको लेटर लिखा जाता है। द जू सेंट अ केस फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, फिर जू वालों ने एक बड़ा सा केस एक लॉरी में डाल के भेज दिया। एंड बाबा वॉज पैक्ड हो, फिर उसने बाबा को उसमें डाल के वहाँ से जू में ले गए। बट ऑल ऑफ देम मिस्ड ब्रूनो ग्रेटली, लेकिन सब लोग वहाँ चले तो गया वहाँ से ब्रूनो, लेकिन सारे उसको बहुत मिस करते थे। हिज वाइफ वेप्ट एंड वॉज इनकॉन्सोलेबल, उसकी वाइफ रोती रहती थी और कोई भी मतलब उसको शांत नहीं कर पाता था। एंड फॉर अ फ्यू डेज शी वुडंट ईट एनीथिंग, और उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, तो उसने बहुत सारे लेटर्स लिखे जो जू के क्यूरेटर को कि वो कैसा, वो रोता तो नहीं है, वो कुछ खाता भी है कि नहीं है, तो उसने इन सब चीज़ों की इंक्वायरी के लिए उनको बहुत सारे लेटर्स लिखे। इवन बाबा वॉज इनकॉन्सोलेबल देयर, बाबा भी वहाँ पे बहुत उदास था, बहुत परेशान था। एंड ही रिफ्यूज्ड फूड टू,
उसने भी खाना खाने से मना कर दिया, कहाँ पे वो इतना खाना खाता था, और लेकिन अब वो वहाँ पे उदास था, उसने खाना खाने से ही मना कर दिया। ही वॉज वेल, वो ठीक था, बट लुक थिन एंड सैड, लेकिन वो बहुत पतला और बहुत उदास नज़र आ रहा था। द ऑथर्स स्टॉप्ड हिज वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर फॉर 3 months। अब उसकी वाइफ है बार बार जाने की जिद करती थी, उसके जो ऑथर है उसने 3 months तक उसको वहाँ जाने से रोक के रखा। शी वॉज एडामेंट, फिर वो उससे जिद पकड़ ली। एट लास्ट शी टुक हिज वाइफ टू ब्रूनो और बाबा, तो उसने उसकी वाइफ ने बोला कि लेके जाना है मुझे तो ले जाओ, नहीं तो मैं खुद चली जाऊँगी, इधर आई विल गो देयर बाय बस और बाय ट्रेन। एट लास्ट ही टुक हिज वाइफ टू ब्रूनो और बाबा, फिर वो लास्ट में उसको ले ही जाते हैं, कहते इतनी जिद करी तो मैं लेके जाते हैं इसको। एंड फ्रेंड्स हैज़ गेस दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। अब जो फ्रेंड्स थे उन्होंने इस बात को गेस की हुई थी कि जो बियर है वो उसको नहीं पहचानेगा, बट द मोमेंट बाबा सो हर ही रिकॉग्नाइज हर, और मतलब कि जैसे ही बाबा ने उसको देखा उसने उसको पहचान लिया। एंड ही क्राइड विद हैप्पीनेस, वो मतलब खुशी से चिल्लाने लगा। ही रैन अप टू हिम, वो फटाफट से उसकी तरफ भाग के आया। शी पैटेड हिम थ्रू द बार्स, फिर उसने उसको बार्स में से जो मतलब जो पिंजरे की जो सलाखी होती है ना, जो आयरन बार्स होती हैं, उसमें से उसको वहाँ पे उसने अपनी पीठ के ऊपर उसको हाथ फेरा। एंड ही स्टूड इन डिलाइट, वो भी खुशी में खड़ा हो गया। एंड शी वुड नॉट लीव द केस फॉर 3 hours, और वो 3 hours तक वहीं खड़ी रही, और उसने 3 hours तक उस पिंजरे को नहीं छोड़ा। एंड शी गेव हिम टी, केक्स, आइसक्रीम एट्सेट्रा। एट लास्ट द क्लोजिंग टाइम केम, उसने उसको खाने के लिए उसके लिए बहुत सारा सामान लेके गई थी, उसने उसको टी दी, केक्स दिए, आइसक्रीम दी, और लास्ट में क्या हुआ कि उनका जो क्लोजिंग टाइम आ गया। एंड दे हैड टू लीव नाउ, अब उनको वहाँ से निकलना था। द ऑथर्स वाइफ वेप्ट बिटरली, जो ऑथर की वाइफ है उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरह से। बाबा ऑल्सो क्राइड बिटरली, बाबा ने भी बहुत बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। एंड इवन द हार्ट क्यूरेटर वो सैड एंड मूड, जो इतना हार्ड जिसका हार्ट था, जो क्यूरेटर जो एनिमल्स को पालते हैं, तो वो भी उदास हो गया और वो भी पिघल गया। शी रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड बाबा बैक, उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ तुम बाबा को वापस भेज दो। ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, उसने कहा कि नहीं, उसने अपनी मजबूरी बताई। बाबा वॉज नाउ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, जो बाबा जो अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अब उसकी अपनी प्रॉपर्टी तो है नहीं कि उसको दे देगा। एंड देन दे वेंट टू द सुप्रिटेंडेंट, लेकिन वो जो ऑथर की वाइफ नहीं मानी, वो उसको लेके सुप्रिटेंडेंट के पास गए। शी प्लेडेड विद टीयर्स इन हर आइज, उसने अपनी आंखों में आंसू लेके उनको बड़ी रिक्वेस्ट की। द सुप्रिटेंडेंट वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, जो सुप्रिटेंडेंट था वो भी एक अच्छा इंसान था, मतलब काफ़ी अच्छा दिल था उनका। एंड ही कंसेंटेड, वो मान गया। एंड ही ऑल्सो लैंड दैम अ केस फॉर ट्रांसपोर्टिंग बाबा बैक टू बेंगलोर, उन्होंने बाबा को बेंगलोर वापस भेजने के लिए एक केस का इंतज़ाम करवाया। बाबा वॉज ड्रिवन इनटू अ स्मॉल केस, फिर वहाँ से जो बाबा को एक छोटे केस में डाल दिया गया है। एंड ही वॉज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, फिर उसको वहाँ से जो कार के बिल्कुल ऊपर रख दिया, जो वो वाला उसका पिंजरा था। एट होम एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, घर में, अब क्योंकि घर में तो उसको रख नहीं सकते थे, तो उसके लिए बाबा के लिए एक आइलैंड बनवाया। इट वॉज 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड एंड इट वॉज सराउंडेड बाई अ मोट, और उसके चारों तरफ उन्होंने एक बड़ी खाई बनवा दी। इट वॉज 6 feet वाइड एंड 7 feet डीप, जो 6 feet तो चौड़ी थी और 7 feet गहरी थी। अ वुडन बॉक्स वॉज केप्ट फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट, और उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा वुडन बॉक्स रख दिया वहाँ पे, ताकि रात को जो बाबा है उसके अंदर सो पाए। स्ट्रो वॉज प्लेस्ड इन साइड टू कीप हिम वार्म, और उसके अंदर उन्होंने स्ट्रो मीन्स घास फूस पराली वगैरह रख दी, ताकि वो जो बॉक्स है वो गर्म रहे, उसको गर्म रखे। एंड इन अ फ्यू डेज बाबा वॉज रिलीज इन द आइलैंड, कुछ दिनों में बाबा को आइलैंड में छोड़ दिया। ही वॉज डिलाइटेड, वो वहाँ पे बहुत खुश था। द ऑथर्स वाइफ मैन आर सिटिंग देयर, और जो ऑथर की वाइफ भी वहाँ पे अपना मतलब कितने कितने घंटे उसके पास में बैठी रहती थी। बाबा सैट ऑन हर लैप, और बाबा उसकी गोद में अपना सिर रख देता था। बाबा वॉज 15 months ओल्ड एंड क्वाइट हेवी नाउ, बाबा अब 15 months का हो गया था, मीन्स 1 year और 3 months का हो गया था, और अब बहुत भारी हो गया था। लव बिटवीन मैन एंड एनिमल, सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ मैंस लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन अ बेबी बियर। और हमने देखा कि ये स्टोरी है जो ऑथर की वाइफ के बीच में, और जो एनिमल है, जो लॉयन कब, जो बियर कब है, उसके बीच की एक जो फ्रेंडशिप है और जो उनके बीच का प्यार है, उसको दिखाता है ये। द बेबी बियर हैज़ मैनी ह्यूमन क्वालिटीज़ है, कहने को तो वो बियर है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, जैसे ही हैज़ सेंस ऑफ लव,
वो दूसरों के साथ में प्यार करते हैं, अफेक्शन मीन दूसरों के लिए उसके मन में फीलिंग्स आती हैं, एंड लॉयल्टी, और वो लॉयल्टी भी आती है, वफादारी भी आती है। तो इस तरह से हमने देखा स्टोरी में कि ऑथर और उसकी वाइफ दोनों किस तरह से उदास हो गए और किस तरह से वो ज़बरदस्ती करके जो बियर को अपने घर में ले आई वापस। तो हमने इसमें इस लेसन में जो हमने लव देखा, लव बॉन्ड देखा, दैट वाज बिटवीन मैन एंड एनिमल। तो हम किसी भी चीज़ से अगर प्यार करते हैं तो वो बिल्कुल हमारे साथ में भी हमें आगे से वैसा ही रिस्पॉन्स देती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।